तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और सुबह सुबह की थोड़ी सी सैर जरूर कर रहे होंगे। देखिए, सुबह थोड़ा सा जल्दी उठना बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी के लिए। और चूंकि सुबह क्या होता है, बड़ा अच्छा महसूस होता है, फ्रेश एयर और थोड़ा वॉकिंग इधर करना उधर करना, फिटनेस का भी थोड़ा ज़िंदगी में ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और जैसे कि आप सब जानते भी हैं कि मैं शाम को थोड़ा सा अपना फिटनेस के लिए जिम वगैरह भी इधर उधर जाता रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि देखिए, अपना लाइफ स्टाइल अगर अच्छा है और शरीर अगर सही साथ देता है तभी हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर हमारा शरीर ही साथ देना छोड़ दिया तो फिर आगे के लिए सारी हमारे रास्ते जो हैं तो फिर बंद होना शुरू हो जाते हैं। तो देखिए, वो भी चीज़ ज़रूरी है। आप लोगों को लगता होगा कि मैं ज़्यादा सोता हूँ या कुछ भी है, ऐसा नहीं। आप सब जानते हैं कि मेरा लगभग 11 बजे तक तो मैं आप लोगों से मैसेज में ही बात करता रह जाता हूँ। कभी कुछ देखना, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। और 11 बजे के करीब मैं जब थोड़ा सा सोता हूँ, इसके बाद 4 बजे मैं सुबह उठने की कोशिश पूरी पूरी करता हूँ। और मैक्सिमम टाइम देखिए उठ भी जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा अपना वही इधर उधर जाना, वॉकिंग करना, फिर देखते हैं चार्ट देखना, एक आधा घंटा लगभग, फिर चार्ट देखते हैं कि क्या हो सकता है, कुछ नई न्यूज। हालांकि मैं न्यूज ज़्यादा भरोसा करता नहीं हूँ, फिर भी देखिए आजकल क्या है, मार्केट बहुत ज़्यादा न्यूज इफेक्टिव हो गई। जब से ये टैरिफ वाला सिस्टम चला है ना, तो पता नहीं रात भर में, घंटे भर में कब क्या आ जाए न्यूज का कुछ पता नहीं चलता। और मार्केट भी हालांकि ज़्यादा तो रिएक्ट नहीं कर रही उस चीज़ से, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा दबाव मार्केट में उस चीज़ का पड़ता है। ये मैंने देखा है, चाहे आप क्रूड ऑयल ले लो, चाहे आप नेचुरल गैस ले लो, चाहे आप अपना निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सारी चीज़ें ले लो। अभी जैसे आपने कल देखा होगा कि आपका ऑटो सेक्टर में अच्छी खासी तेज़ी थी। तो तेज़ी की कुछ न कुछ वजह थी, चूंकि दूसरे सेक्टर आपके डाउन हो रहे थे और आपके ऑटो सेक्टर अच्छे खासे ऊपर जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो न्यूज इफेक्ट ही था इस चीज़ में। बट ठीक है, देखिए आप सबको जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ कि मार्केट में ट्रेड करिए, अपने कैपिटल को सेफ रखिए, 1 लाख से ज़्यादा ट्रेड मत करिए। और ऐसे ही अपनी जर्नी को थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ाइए। किसी ने कमेंट किया था, भाई ने बोला, सर जब लॉस हो जाता है तो हम उसमें मतलब हमें कुछ समझ में आता नहीं है और फिर हम ओवर ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। देखिए, मैं उस चीज़ को आपको बताना चाहता हूँ, लॉस होना एक आम बात है मार्केट के अंदर। आप ऐसा ना सोचें कि नहीं, आप मार्केट के अंदर आए हैं तो सिर्फ आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो फिर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि आप ऐसा कतई ना सोचें कि मतलब आपको लॉस नहीं होगा। मार्केट है, देखिए मार्केट में आपको कब लॉस हो जाए वो पता नहीं लगता, कब प्रॉफिट हो जाए, आपके डायरेक्शन में मार्केट जाएगी तो प्रॉफिट भी हो जाता है। लेकिन बात क्या होती है, जैसे कि आपने बोला कि लॉस हो जाने के बाद सर हमारा साइकोलॉजी बेकार हो जाता है, फिर कुछ चीज़ समझ में नहीं आता। वो क्यों होता है पता है? क्योंकि हम लॉस को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। मतलब हमारा अगर 1,000 रुपये का लॉस हो जाए, 1500 का लॉस हो जाए, जो भी हो जाए, हम ओवर रिएक्ट उसको करना शुरू कर देते हैं। हमको ऐसा लगता है कि नहीं, मार्केट में तो चलो लॉस कवर हो ही जाता है, और हम इसको दोबारा ट्रेड करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि हमने अपना कई चीज़ बर्बाद किया। एक तो डिसिप्लिन बर्बाद किया, अपना जो हमने अपने रूल बनाए थे वो बर्बाद कर दिया हमने। मार्केट का हमने उसमें चार्जेस ज़्यादा दिए। इसके बाद ज़रूरी थोड़ी है कि नहीं जो आप ट्रेड ले रहे हो वो सही ही जाएगा, दूसरा वाला वो भी तो गलत जा सकता है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए कि आपने अगर लॉस को फिक्स कर रखा है कि भाई ठीक है यार, मैंने 50,000 रुपये की कैपिटल महीने में लगा रखा है और 50,000 में मैं 1 महीना ट्रेड करूंगा या 2 महीना मार्केट में ट्रेड करता हूं, देखता हूं कि अगर मैं एक लॉस फिक्स करता हूं कि भाई मैं 1,000 रुपये से ज़्यादा लॉस मैं महीने का नहीं रख रहा हूं। आप चाहे जिस सिस्टम में ट्रेड करें, आपको अगर टाइम टाइम मान लीजिए नहीं मिलता, अगर आप कहीं जॉब करते हैं, मान लीजिए प्राइवेट जॉब करते हैं या कुछ और करते हैं, देखिए गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए तो इंट्राडे देखिए अथराइज नहीं है, ये आप समझ के रखिएगा थोड़ा सा। और इसको मैं आपको बार बार समझाना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब के लिए इंट्राडे अथराइज कुछ कंडीशंस के लिए नहीं है, वो आप समझ सकते हैं। तो उनको तो देखिए मैं इंट्राडे के लिए कुछ बोल नहीं सकता, बट जो प्राइवेट जॉब अगर आप करते हैं, हालांकि उनके भी बॉस, आप उनके ऑफिस में जा रहे हैं काम करने, तो भी कौन सा आपके मार्केट में काम करने देंगे। तो ये चीज़ें कहीं भी लीगल नहीं है आपका इंट्राडे। लेकिन फिर भी अगर जैसे आप जॉब कर रहे हैं तो आप शाम को ट्रेड कर सकते हैं, जब आप अपने घर में आ जाएं या जहां भी आप रहते हैं वहां आ जाएं, तो आप जैसे क्रूड ऑयल में ट्रेड कर सकते हैं। आप क्रूड ऑयल का मैं आप सबको हमेशा समझाता हूं। जैसे भी मैं क्रूड ऑयल का ही चार्ट आपके सामने ओपन करके रखा हूं। क्रूड ऑयल आपका क्या होता है, जो 6 बजे, मतलब 6 बजे के बाद एक मोमेंट अच्छा देता है, चाहे ऊपर की तरफ मोमेंट हो, चाहे आपका नीचे की तरफ मोमेंट हो, मोमेंट वो देने की जरूर कोशिश करता है। तो इसमें आपको क्या करना है, क्रूड ऑयल में आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। क्रूड ऑयल में आपका क्रूड ऑयल का रिस्क आपका यहाँ पर 10 पॉइंट मैक्सिमम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने 50,000 रुपये रखा हुआ है आपके डीमेट अकाउंट में। डीमेट अकाउंट पे देखिए हमेशा पैसा रखना चाहिए
उसका कई रीज़न है। जैसे मैं आपको एक वीडियो में बताया था कि आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पर आपको कहीं न कहीं चाहे 2000 आपका हो इन्वेस्टमेंट, चाहे 3000 महीने का इन्वेस्टमेंट हो। देखिए, मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है, चूँकि आप हर एक सिचुएशन में उस मार्केट में एंटर हो सकते हैं। मतलब मार्केट गिरते हुए में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मार्केट चढ़ते हुए में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो कहीं न कहीं आपका बाद में जो लंबे टाइम में जो आपका एक पोर्टफोलियो बनेगा, वो एक ज़बरदस्त और शानदार पोर्टफोलियो बनता है। और मैंने आपको बता ही रखा है कि आपको कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से ज़्यादा मतलब सेफ्टी रहती है, वो मैं एक वीडियो में पर्सनली आप सबके लिए बता रखा हूँ। आप सब पूछते हैं, बोला सर मैं इन्वेस्टमेंट कहाँ करूँ? वो मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप देख लेना वहाँ पर किस तरह से इन्वेस्टमेंट कहाँ क्या करना चाहिए, उसको आप एक बार चेक ज़रूर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ क्या बता रहा था कि भाई अगर आप क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखा है, क्रूड ऑयल काम किस तरह से करता है, क्या करता है। अब आपको ये देखना है कि मैन में अगर आप ट्रेड करते हैं, यहाँ पर आपको 10 पॉइंट से ज़्यादा आपको क्या करना है, लॉस नहीं रखना है। 10 से 12 मैक्स, मतलब वो आप अगर सिर्फ क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हैं तो आप यहाँ पर देख लीजिए 10 से 15 पॉइंट भी लग सकते हैं। लेकिन जो क्रूड ऑयल में भी ट्रेड करते हैं और निफ्टी बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करते हैं, तो वो क्रूड ऑयल में ज़्यादा लॉस ना लें। यहाँ पर आपका 7 से 10 पॉइंट बहुत होता है लॉस, मतलब 1000 रुपये। अब आप लोग क्या करते हो ना कि उसका भी लॉस, मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी का भी लॉस और इसका भी लॉस, आप दोनों को प्लस करना शुरू कर देते हो। बोले सर मेरा तो ये 2000 का लॉस उसमें हो गया और 1000 का लॉस इसमें हो गया। देखिए, ऐसा मत सोचिए। आपको एक चीज़ करना है कभी भी, कि जो आपका क्रूड ऑयल का ट्रेड होता है ना, उसको थोड़ा अलग रखिए। अलग रखने का मतलब ये, जब आप या तो आप अपना पोर्टफोलियो में देखना कभी भी, जो आपका कमोडिटी का ट्रेड होता है ना, या मतलब एमसीएक्स का जो भी आपका ट्रेड होता है, एमसीएक्स का, वो देखना आपका बहुत कम लॉस वहाँ पर आपको दिखाई देगा, अगर आप एक लॉट से ट्रेड करते हैं तो वो भी आपको देखना है कि यार मेरा यहाँ पर ट्रेड कौन सा सही जा रहा है, एमसीएक्स का ट्रेड सही जा रहा है या मेरा निफ्टी बैंक निफ्टी का ट्रेड सही जा रहा है। तो एक बार आप इसको भी डिसाइड कर सकते हैं, मतलब अपने आगे की जर्नी के लिए, यार मुझे इसमें ट्रेड करना चाहिए, उसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये भी आप एक बार माइंड जरूर इस चीज़ का लगाना। तो देखना, अगर आप यहाँ पर मान लो कि सिर्फ एमसीएक्स में ट्रेड करते हो और आपका यहाँ पर एसएल आपका 10 पॉइंट का होता है हर दिन का, मान लीजिए, तो कहीं ना कहीं मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि आपका निफ्टी बैंक निफ्टी ये सारी चीज़ों से बेस्ट आपका ये रहता है। लेकिन हाँ, इसमें ट्रेड आपको एक ही लॉट से करना है। आपको बड़ा क्वांटिटी अगर आप डालेंगे तो वो फिर गड़बड़ हो जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि इसका मोमेंट भी एक ही एक कई कैंडल में ऐसा आ जाता है कि वो 100 पॉइंट आपका अप डाउन कर देता है। ये क्रूड भी मैं आपको ये बता दूं, तो कहीं मान लो आप अपोजिट फंस गए ना, तो फिर वो सब गड़बड़ हो जाएगा। मतलब आपका 2-3 दिन का प्रॉफिट वो एक दिन में ले जाएगा क्रूड ऑयल। तो आपको एक लॉट में ट्रेड करना है। एक लॉट के साथ साथ ट्रेड करने के लिए आपको क्या, जैसे आप चार्ट देखते हैं, ये मैक्स टाइम आपका सही डायरेक्शन में जाता है। यहाँ पर उतना ज़्यादा आपकी ट्रैपिंग नहीं, यहाँ पर न्यूज बेस चलता है, मतलब एमसीएक्स आपका न्यूज बेस ज़्यादा चलता है। तो वो अगर आप थोड़ा बहुत न्यूज देखते हैं और कहीं ना कहीं चार्ट पैटर्न आप समझते हैं, तो इसमें आप प्रॉफिट देखिए बना सकते हैं। बाकी मैं वापस आपको बताऊं कि लॉस आपको हर जगह फिक्स रखना पड़ेगा, चाहे आप एमसीएक्स में करिए, चाहे दुनिया के किसी मार्केट में ट्रेड आप कर लीजिए। बहुत सारा कि 10 पॉइंट, एटलीस्ट 10 पॉइंट का आप यहाँ पर एसएल जरूर रखें। कोशिश करें कि 10 पॉइंट से ज़्यादा स्टॉप लॉस ना लें, और अगर आपको 10 पॉइंट 5 पॉइंट प्रॉफिट मिल जाता है तो आप वहाँ पर भी अपना प्रॉफिट ले सकते हैं। किसी ने एक क्वेश्चन किया था मेरे से, बोला सर कि मैं अगर 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस रखता हूँ, 10 पॉइंट के जैसे मैंने एसएल रख दिया यहाँ पर, अब मार्केट मेरे डायरेक्शन में क्या करती है, 5 पॉइंट कई बार जाती है। 5 पॉइंट जाने के बाद वो फिर जा करके मेरे स्टॉप लॉस की तरफ जाती है, तो मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, इसका बहुत सिंपल जवाब ये कि अगर आपको दिख रहा है कि यार मेरे पास 5 पॉइंट तो बार बार मार्केट मुझे देती है, उसके बाद मेरे स्टॉप लॉस की तरफ बढ़ती है, आपको क्या करना है इस मार्केट के अंदर? मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखिए, आपको ये 5 पॉइंट बिल्कुल नहीं छोड़ना है। क्यों नहीं छोड़ना है? क्योंकि ये 5 पॉइंट आपके 500 रुपये आपको प्रॉफिट देते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। और अगर आपने यहाँ पर 50,000 रुपये लगा रखा है और 50,000 रुपये में आपके यहाँ पर 500 रुपये बन जाते हैं, तो ये एक अच्छा रिटर्न माना जाता है। मतलब समझ रहे हो, ऐसा नहीं कि कम रिटर्न है। आप घर में ही आकर के तो आराम से ट्रेड कर रहे हो, कहीं बाहर तो नहीं हो, घर से बाहर नहीं हो, ना ही आपकी धूप लग रही, ना कुछ लग रहा है, सिर्फ आपका दिमाग यहाँ पर यूज हो रहा है कि हाँ आप बैठे हो घर में, चाय नाश्ता कर रहे हो, आप अपने सेटअप के सामने बैठे, लैपटॉप के सामने बैठे या मोबाइल के सामने बैठे। ठीक है यार, 500 रुपये मिल गया, कोई बात नहीं, बंद कर दीजिए। तो जरूरी नहीं है कि नहीं आपको यहाँ पर 500 रुपये का प्रॉफिट मार्केट ने दिखा दिया तो फिर आप जरूरी नहीं कि ये स्टॉप लॉस के लिए जाइए। यही एक बहुत लोग गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, अपनी जिद्दीपन में अड़े रहते हैं, बोला नहीं मुझे या तो स्टॉप लॉस लेना है या तो मुझे यहाँ पर प्रॉफिट लेना है। मार्केट आप देखते होंगे कि जब आप ऐसे कंडीशन में होते हैं तो 70% टाइम आपका मार्केट स्टॉप लॉस हिट करेगा। मैं मानता हूँ कि अगर आप अपने सही रिस्क रिवार्ड में बैठते हैं तो मार्केट प्रॉफिट भी देगा, तो आपको बड़ा बड़ा प्रॉफिट देता है, ये सच है। लेकिन वो क्या होता है मार्केट के अंदर, जैसे कि आपने अभी बोला सर एक बार लॉस हो जाने के बाद साइकोलॉजी सबके सब मतलब खत्म हो जाती, फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आता।
तो जो साइकोलॉजी वाली वस्तु है ना, उसको ही हमको फोकस करते हुए हमको क्या करना चाहिए, वो हमको 500 रुपये का प्रॉफिट भी हमको यहाँ पर बुक कर लेना चाहिए। अरे मेरी बात समझ रहे हो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ? मतलब अगर आपको 500 रुपये मिल रहा है तो अगर आपने बुक कर लिया तो आपकी साइकोलॉजी एटलीस्ट खराब तो नहीं होगी ना, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो वहां पर ग्रीन दिखा देगा। ये सिर्फ एमसीएक्स में लागू नहीं होता, ये आपके किसी भी मार्केट में लागू होता है, चाहे आप निफ्टी ले लो, बैंक निफ्टी ले लो, जो भी आप ट्रेड करते हो। भाई आपने निफ्टी में मान लो 15 पॉइंट के स्टॉप लॉस रखा, अब 15 पॉइंट के एसएल की जगह मान लीजिए आपको निफ्टी ने क्या दिखा दिया कि 7 पॉइंट आपको वहां पर प्रॉफिट दिखा दिया। ठीक है, 7 पॉइंट प्रॉफिट दिखा दिया। अब आपको यही नहीं एक कैलकुलेशन पता है कि यार निफ्टी का जो तो मैंने लॉट साइज बाई किया था वो मैंने सिर्फ यहाँ पर 15,000 रुपए लगाया था। समझ रहे हो मेरी बात? समझना मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि भाई निफ्टी में आपने जो बाई किया वो तो आपने 15,000 रुपए लगा के बाई किया था, और वो आपको 7 पॉइंट निफ्टी दे रहा है, 8 पॉइंट 15 पॉइंट का आपने क्या लगा रखा है, एसएल लगा रखा है। वो 7 पॉइंट देने के बाद आपके स्टॉप लॉस की तरफ बढ़ता है, तो क्या ये 7 पॉइंट मुझे छोड़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। अब वो क्यों नहीं छोड़ना चाहिए उसका रीजन बताता हूँ। क्योंकि आपने कैपिटल ही 15,000 रुपए का लगा रखा है, और अगर इस कैपिटल का अगर आप परसेंटेज वाइज इसको कैलकुलेशन करें तो यहाँ पर आपको कितना, मतलब लगभग आपको लगभग यहाँ पर 7 पॉइंट का कितना मिल गया बताइए? आप बताइए। लगभग यहाँ पर आपका मतलब लगभग 450 से 500 के बीच आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिल गया ना। यहाँ पर भी मिल गया कि नहीं मिल गया? 7 पॉइंट में 450 से 500 के बीच में आपको प्रॉफिट मिल गया। तो आप ये बताइए कि क्या आप वो 500 रुपये छोड़ेंगे? क्योंकि अगर आप कैपिटल का परसेंटेज के मुताबिक देखें तो आप क्रूड में 50,000 रुपये लगा करके यहाँ पर 500 रुपये ले रहे थे, और यहाँ पर निफ्टी में आपने 15,000 रुपये लगा करके 500 रुपये ले लिया। क्लियर हो रहा है मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? वो चीज़ को आपको फोकस डालना है। तो कभी भी आप अपनी साइकोलॉजी को खराब मत करिए कि नहीं यार मैंने पहला ट्रेड लिया दिन का और यहाँ पर मेरा पहले ट्रेड में ही मैंने 1,000 रुपये का लॉस दे दिया, तो डेफिनेटली आपकी साइकोलॉजी खराब होगी, क्योंकि आपका जैसे ही रेड आपका पोर्टफोलियो दिखाई देगा ना, वहीं से आपका गया मान लीजिए। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में जा रही है, जिस दिन आपके डायरेक्शन में जा रही है, तो आपको फिर क्या करना चाहिए? वहां पर स्टॉप लॉस अपने कास्ट टू कास्ट में रख के एटलीस्ट आप रुकना सीखिए फिर वहां पर, है ना। कास्ट टू कास्ट का मतलब अगर आपने 15 पॉइंट का एसएल रखा है और आपने कोई 100 रुपए में मान लो बाई कर रखा है, अब आपको लग रहा है कि मैंने यार यहाँ पर 85 को मैंने यहाँ पर एसएल लगा दिया। मार्केट क्या कर रही है? आपके डायरेक्शन में जाना शुरू कर दिया और ये 110 रुपये पहुंच गई। जैसे आपका 110 से 112 रुपये पहुंचता है, तो सबसे पहले आप ये कर सकते हैं, या तो आप इसको जैसे कि मैंने पहले बताया, या तो आप बुक कर लीजिए अगर आपके कैपिटल के मुताबिक आपका रिटर्न यहाँ पर मिल रहा है, या तो क्या करिए सबसे पहले जो आपने एसएल यहाँ पर 85 का लगाया था वो एसएल आपका कहाँ पर चला जाना चाहिए? सीधे 100 में शिफ्ट हो जाना चाहिए, और डायरेक्टली आप 100 में लगा दीजिए, एसएल को खत्म करिए। फिर आप बैठ सकते हैं, फिर मार्केट से फिर कोई क्या बोलते हैं, फिर मार्केट से किसी भी तरह का आप कंप्रोमाइज मत करिए। सीधे बोलिए कि ठीक है यार, या तो मेरे स्टॉप लॉस ले ले, या तो मुझे अच्छा खासा फिर यहाँ पर 20 से 30 पॉइंट का टारगेट दे दे। अब वो क्यों नहीं डर लगेगा आपको? क्योंकि आपने स्टॉप लॉस अपने कास्ट टू कास्ट में लगा दिया, अब आपको वहां पर लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। मेरी बात क्लियर? तो ये चीज़ें थोड़ा सा मतलब आपको ध्यान रखना पड़ता है मार्केट के अंदर, और इसी तरीके से आपको मतलब प्री प्लान करके ही आप प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्रूड ऑयल थोड़ा सा देख लेते हैं, आपको क्रूड ऑयल में क्या प्लान बनाना चाहिए। देखिए कि अभी नीचे के जितने भी मेरे लेवल थे क्रूड ऑयल के, फिलहाल के लिए यहाँ पर मेरे पूरे हो चुके हैं। आप वीडियो भी हमारी कई देखे होंगे प्रीवियस, जो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कशन किया था। अभी आपके सैटरडे वाली वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि भाई अगर ये लिक्विडिटी यहाँ पर लिया है, जो आपकी बाइंग आई है, अगर इस लो को ब्रेक डाउन करता है तो आपका ये वाला लेवल जो आपका डिमांड जोन है, यहाँ तक आपका क्रूड ऑयल आने की जरूर कोशिश करेगा, और वो सपोर्ट लेवल आपका 65-70 के आसपास आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख लेना और इस तरह से आपको ट्रेड करना है। और आपने देखा होगा कि ये आपको बेस्ट यहाँ पर आपको एक वो मिला, ठीक है, प्रॉफिट मिला। चलिए अब ये तो मिल गया, अब ऊपर की बात कर लें वापस। तो ठीक है, अब देखिए लास्ट में आपके यहाँ पर बाइंग भी आई। और बाइंग क्यों आई है? क्योंकि आपने कल न्यूज़ देखा होगा, शाम को न्यूज़ एक आई थी, और ट्रम्प साहब ने कुछ फिर किया है यहाँ पर, तो उसके चक्कर में फिर यहाँ पर बाइंग आई। ठीक है, नो प्रॉब्लम, बाइंग आई। अभी आपको ये देखना है कि अगर बाइंग आती है तो हमारा बाइंग आने का मतलब क्या है, कहाँ तक बाइंग आ सकती है। तो ये आपको मैंने एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा करके रखा हुआ है, ये ट्रेंड लाइन को आप ड्रा कर लेना, साथ साथ आप रेजिस्टेंस ड्रा कर लें। तो रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर कितना आ रहा है? आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस आपका 5900 के आसपास आ रहा है। ये आपका एक रेजिस्टेंस है। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता तो आपको यहाँ पर लॉन्ग की तरफ जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। जब तक इसके नीचे रहता है तो देखिए अगर इसका फर्दर ब्रेकडाउन करता है तो और भी नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ मार्केट जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? अब चाहे आप इसको इस चार्ट को 15 मिनट में ले जाओगे तो और भी आपको आसानी होगी यहाँ पर समझने के लिए। चलिए ये मैंने 15 मिनट का चार्ट लिया। अब आप यहाँ पर क्या देखना है, देखिए मार्केट ने इस लो को यहाँ से लो लगाया, इसके बाद आपकी बाइंग आई, ये और ये बहुत तेजी के साथ ये बड़ी कैंडल में बाइंग आई। लेकिन क्या था, यहाँ पर सब बायर को फंसाया, फिर मार्केट नीचे आ रही। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आज के दिन भी, मतलब आज आपका
ट्यूसडे को अगर इसके नीचे यहाँ पर ये ब्रेकडाउन करके नीचे निकलता है तो फिर वापस इस लो को टच करने की कोशिश करेगा मार्केट, जो कि आपका 5760 का है लेवल। उसके कंटिन्यू नीचे यहाँ पर आप सपोर्ट देखिए आपको कौन सा आ रहा है, 5700 का लगभग आपका यहाँ पर सपोर्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको दो चीज़ें ध्यान रखना है। रही बात ऊपर की, तो अगर आपका यहाँ पर क्रूड ऑयल इसके ऊपर निकलता है ना ये जैसे, तो ये आपका इस तरह से फिर एक पैटर्न टाइप का यहाँ पर ये बनता हुआ नज़र आ सकता है और ये रेजिस्टेंस आपका लेने की कोशिश करेगा, जो कि आपका 5960 का आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस आ रहा है। रेजिस्टेंस कौन सा, वही जो ट्रेंड लाइन वाला रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अगर इसका रेजिस्टेंस यहाँ पर लेता है 5960 का, तो ये आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ये जो लिक्विडिटी सप्लाई जोन है, तो यहाँ तक अगर जाता है ये मार्केट, तो ये सप्लाई जोन वाला भी काम इसका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से इसका रेजिस्टेंस लेकर के फिर मार्केट हो सकता है आपका नीचे की तरफ जाने की कोशिश करे। इन सारी चीज़ों को जानते हुए मैं आपको एक बात बता दूं, अभी आने वाले दिनों में आपकी इसकी एक्सपायरी है। ठीक है, शायद 15 या 17 को इसकी एक्सपायरी होती है, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर भी थीटा डी के अब आपका होना शुरू हो जाएगा। पहले 15 दिन आपका थीटा डी के थोड़ा कम होता है, लेकिन बाद में जो 15 दिन होते हैं ना, मतलब जब उसकी एक्सपायरी नज़दीक होती है, थीटा डी के बहुत ज़्यादा होते हैं। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ओवरनाइट अगर आप कुछ करते भी हैं, पहली बात तो ओवरनाइट देखिए मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता कभी भी, बट अगर करते हैं तो आपको थीटा डी के का आपको बहुत ध्यान रखना, और वो होगा आपका थीटा डी के। ठीक है, तो वो किसको बेनिफिट मिलेगा, वो ऑप्शन सेलर को। अब यहाँ पर नॉर्मल एक बायर है, वो ऑप्शन सेल तो बेचारा कर नहीं सकता, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग के लिए एटलीस्ट आपको 2 लाख रुपए चाहिए आपको। किसमें, इसमें क्रूड ऑयल में आपको ऑप्शन सेलिंग के लिए तो 2 लाख रुपए बात वही हो जाती है, फिर एक बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो कोशिश करिए आप ओवरनाइट ना ले जाने के लिए। ठीक है, तो ये आपका रेजिस्टेंस कौन सा मिल गया, ये वाला मिल गया। सपोर्ट की बात जैसे आपको बताया कि ये लिक्विडिटी जोन है आपका, यहाँ पर आपका सप्लाई जोन है। तो मार्केट हो सकता है यहाँ पर आपका एक बार जाए सप्लाई जोन में, और सप्लाई जोन के बाद फिर आपका देखेंगे क्या होता है। ठीक है, अभी ओवरऑल अगर आपके देखिए बाइंग आएगी, तो बाइंग तभी आएगी जब इसके ऊपर यहाँ मार्केट आपका इस तरह से अगर ये पैटर्न बनाकर निकलता है, इस रेजिस्टेंस को अगर ये ब्रेकआउट करेगा तभी आपकी बाइंग आएगी। उससे पहले आप ये समझ सकते हैं कि हो सकता है जैसे यहाँ पर आपका कंटिन्यू इस तरह से आ रहा है, तो ये रेजिस्टेंस आपका फेस आउट जरूर करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस तरह से ट्रेड करें। बाकी गैप अप गैप डाउन केस में मैंने आपको क्या बोला, कुछ नहीं करना है, शांति के साथ आप शाम को यहाँ पर ट्रेड करिए। शाम को मतलब 4 बजे 5 बजे जब आपको टाइम मिलता है उस समय आप ट्रेड करिए। ट्रेड प्लान बनाइए, मुझे इतना ही लॉस लेना है, इतना प्रॉफिट है, अगर मिल जाएगा तो मैं बंद कर दूंगा, उसके बाद मैं ट्रेड नहीं करूँगा। ठीक है, चलिए ये होगा आपका क्रूड ऑयल। थोड़ा इसमें नेचुरल गैस का क्या प्लान करना चाहिए। शॉप में देखिए आपके नेचुरल गैस का चार्ट है, और नेचुरल गैस जैसे कि दिख रहा है कंटिन्यू गिरावट में गिरावट करता हुआ नजर आ रहा है। और मैंने आपको इस जगह कहीं बताया था जब आपका ये 268 के अराउंड आपका चल रहा था नेचुरल गैस, तो आपको ये बताया गया था कि भाई जो आपकी बाइंग आई है ये आपका सपोर्ट लेवल है, इस सपोर्ट लेवल की तरफ अगर आता है तो 260 आपका यहाँ पर लेवल मिलेगा। और अगर ये 260 को ब्रेक डाउन करता है तो फिर आपका यहाँ पर 200 आपका 52, इसके बाद 245, ये नीचे के आपके 2 सपोर्ट आ रहे हैं। तो देखिए आपका यहाँ पर लगभग मुझे लग रहा है कि 252 के अराउंड तो आपको यहाँ पर लेवल मिल ही चुका है, बट ठीक है फिर भी यहाँ पर देख लेते हैं। ये अराउंड आपका 253 आपका ये लो बना है। ठीक है, तो ये भी आपका एक लेवल यहाँ पर मिला। ओके, अब बात कर लेते हैं। देखिए नीचे के मैंने आपको बता दिया कि अभी नीचे के लेवल अगर ये वापस कंटिन्यू ये गिरावट करेगा तो नेक्स्ट लेवल आपका यहाँ पर 245 का आ रहा है, ये नीचे का और फर्दर लेवल है। देखिए आप ये मत समझिएगा कि नहीं ये गिर नहीं सकता, क्योंकि मुझे ये और आने वाले दिनों में अगर ये गिरावट किया तो 220 ये इसका लास्ट लेवल हो सकता है 220 का। ठीक है, ये पिछले बार भी कुछ महीनों पहले 220 तक गया था, ये मतलब 192 220 तक ये काफ़ी देर तक वहाँ पर ट्रेड किया था आपका नेचुरल गैस, तो कोई जाने में दिक्कत नहीं है। बट वापस समझा दो, मार्केट ऐसी कई बार करती है कि पहले गिरावट करती रहेगी, इसके बाद एक अगर नेचुरल गैस के लिए कोई अच्छी न्यूज आती है तो फिर ये मतलब भड़कता भी इतना बुरी तरह से है कि आपका कब ये आप 50 पॉइंट 60 पॉइंट चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, सीधे गैप ओपनिंग ही दे देगा 10%, उसके बाद फिर कंटिन्यू बाइंग आती है इसमें। तो इसमें सतर्कता के साथ आपको ट्रेड करना है। जैसे कि मैं हमेशा समझाता हूँ, आपका नेचुरल गैस में बिना हैजिंग के कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। हैजिंग का मैंने कई बार आपको बताया हुआ है कि देखिए आपको जो लगे, मैं ये आपको नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं यहाँ से ऊपर जाएगी या यहाँ से नीचे जाएगी, आपको जो भी लगता है चार्ट के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचते हुए आपका मार्केट का डायरेक्शन देखते हुए जहाँ जैसा लगे उसके मुताबिक आप यहाँ पर काम करिए। लेकिन कैसे काम करना है यहाँ पर ये समझिए, वो आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। आपको लग रहा है कि नीचे गिर रहा है, मैंने आपको क्या बताया था कि आपके पास कैपिटल कम है और साथ में आपको हैजिंग का काम करना है, तो आप यहाँ पर जैसे कि बताया मिनी में भी ट्रेड कर सकते हो, मैन में भी ट्रेड करो। मिनी में आपका कैपिटल कम लगेगा, मैन में थोड़ा सा ज़्यादा आपका लग सकता है अगर आप हैजिंग करते हैं तो, बट फिर भी आपको 50,000 में यहाँ पर काम हो जाता है, 50,000 के अंदर ही हो जाता है हैजिंग कैसे करना है देखिए। लग रहा है आपको नीचे जाएगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एटीएम
ये समझिएगा, एटीएम एटलीस्ट आप एटीएम से शुरुआत करिए। ओटीएम की तरफ देखिए अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आप ज़्यादा हैज नहीं रहेंगे, वो तो सिर्फ आपने एक अपना मार्जिन बेनिफिट के लिए अपना काम किया है। तो कोशिश आपको क्या करना है, एटीएम जो डेल्टा आपका यहाँ पर 0.50 के आसपास चल रहा है, वो वाली आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉल को बाई करना है। ठीक है, क्या करना है, एटीएम की जो आपकी कॉल होती है उसको आपको बाई करना है। क्या बाई करना, मैं आप पहले बता रहा हूँ। मार्केट आपको लग रहा है नीचे जाएगी तब की मैं बात कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, एटीएम की आपको कॉल को यहाँ पर बाई कर लेना है पहले। उसके बाद तुरंत क्या करना है, आपको जो फ्यूचर मतलब नेचुरल गैस का फ्यूचर, और फ्यूचर कौन सा, करंट मंथ का फ्यूचर, आपको क्या करना है, फ्यूचर यहाँ पर आपको सेल कर देना है। ठीक है, आपने फ्यूचर को सेल किया और यहाँ पर क्या कर लिया आपने, एटीएम सी बाई कर लिया आपने, एटीएम सी बाई किया आपने। अब क्या होगा यहाँ पर बेनिफिट देखिए, अगर आपने पहले सी बाई किया, इसके बाद आपने फ्यूचर को सेल किया, सबसे पहले तो आपको मार्जिन यहाँ पर सीधे सीधे बिल्कुल डाउन हो जाता है। ठीक है, सेल किया आपने, फ्यूचर को सेल किया, तो आपने जब एटीएम बाई कर लिया, फ्यूचर को सेल कर दिया, यहाँ पर अब दूसरा क्या होगा, मान लीजिए भाई आप तो जानते नहीं मार्केट का कहाँ क्या हो सकती है, अचानक से अगर मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन भी थोड़ा बहुत चलना शुरू करती है, 2 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट, तो आपको डर नहीं लगेगा। क्यों डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपने यहाँ पर एक कॉल भी बाई करके रखा है। तो अगर मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो आपका चूंकि डेल्टा आपने 0.50 का बाई कर रखा है, तो मार्केट मान लीजिए 5 पॉइंट भी आपके अपोजिट डायरेक्शन में चली गई, तो कहीं ना कहीं आपको 2.5 से 3 पॉइंट का आपको प्रॉफिट क्या देगा, आपका यहाँ पर जो आपने कॉल बाई कर रखा है 2.5 से 3 पॉइंट आपका प्रॉफिट देगा। और ये आपको नुकसान कितना करेगा, फ्यूचर आपका सीधे 5 पॉइंट का आपको यहाँ पर नुकसान करेगा, फ्यूचर 5 पॉइंट का नुकसान करेगा, लेकिन आपको यहाँ पर जो कवर कर रहा है वो एटीएम कॉल कवर कर रहा है, वो आपको 3 पॉइंट के यहाँ पर प्रॉफिट दे देगा। तो ओवरऑल आप कितने लॉस रहेंगे, 2 पॉइंट को फिर आप लॉस में रहेंगे। ठीक है, लेकिन अब यहां पर जो आपने सोचा था कि भाई मार्केट मेरे डायरेक्शन में नीचे जाएगी, तो यहां पर वही सेम अपोजिट हो जाएगा। अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में गई तो आपको यहां पर जो आपका एटीएम की जो कॉल थी जो आपने बाई किया था उसमें आपको लॉस होगा। ठीक है, उसमें आपको लॉस होगा, लेकिन ये जो प्रॉफिट आपका होगा 5 पॉइंट का होगा, 5 से 6 पॉइंट का भी हो सकता है। मतलब आप इस समय वो देखना पड़ेगा कि आपका उस इंटरेस्ट क्या है, आपका डेल्टा कितना वहां पर गया, कितने तेजी के साथ मार्केट ने मूवमेंट किया, वो सब फिर कैलकुलेशन होता है। बट ओवरऑल मैं आपको एक अगर 50-50 का भी एक रेशियो लेकर के चलता हूं, तब भी आपको यहाँ पर 2.5 से 3 पॉइंट का आपका प्रॉफिट यहाँ पर होगा, और आपका लॉस यहाँ पर वही 2.5 पॉइंट का, आपका यहाँ पर 2.5 से 3 पॉइंट का आपका लॉस हो सकता है। तो लाभ होता है हैज, हम हैज इसलिए बनाते हैं क्योंकि आपको डर ना लगे। अब हैज आप चाहे तो ओवरनाइट आप ले सकते हैं, चाहे जो मर्जी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका अगर मार्केट कंटिन्यू भी यहाँ पर ऊपर गया तो एक टाइम आने के बाद क्या होता है, जो आपने कॉल बाई किया हुआ है, मतलब 0.50 वाला जो डेल्टा आपने बाई किया है ना, तो डेल्टा के मुताबिक अगर मार्केट जैसे मान लिया और ऊपर चली गई तो ये डेल्टा आपका फिर बढ़ता जाएगा। तो जब डेल्टा बढ़ेगा तो क्या होगा, फिर ये 0.60 का डेल्टा हो जाएगा, फिर और अपोजिट गई तो 0.70 का डेल्टा हो जाएगा। तो ये जो आपका हैज होता है ना, इसमें आपका क्या होता है, एक आपका लॉस भी फिक्स होता है, जैसे मान लीजिए 5,000 10,000 जो भी होगा, आप जब वो स्ट्रेटजी बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, तो आपको उससे ज़्यादा लॉस भी नहीं हो सकता। फिर मार्केट कहीं भी चली जाए पूरे महीने के लिए आप फ्री हो जाते हो। जैसे मैं निफ्टी की बात कर लूँ कि भाई निफ्टी आपको लग रहा है कि भाई अब यहाँ से ऊपर जाने वाली है, तो आप यहाँ पर भी हैजिंग कर सकते हैं। निफ्टी के आप फ्यूचर बाई कर लीजिए और आप मतलब मंथली आप यहाँ पर पुट बाई कर लीजिए उस तरह से। तो अब यहाँ पर दूसरा हैज क्या है, मान लीजिए आपको लग रहा है कि यहाँ से आपका नेचुरल गैस ऊपर जाएगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर एटीएम के आपको पुट बाई करना है, समझिएगा, एटीएम के आपको पुट बाई करना है। उसके अपोजिट में आपको क्या करना है, यहाँ पर फ्यूचर को बाई करना है। अब यहाँ पर हमने फ्यूचर को बाई क्यों किया, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही है, तो हमको ज़्यादा बेनिफिट किस में होगा, फ्यूचर में होगा। लेकिन हमने पुट बाई क्यों किया, ये एक हैजिंग हो गई, साथ में हमारा मार्जिन बेनिफिट हो गया, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो आपका यहाँ पर हैजिंग क्या हो गई कि अगर मार्केट थोड़ा बहुत अप डाउन करती है, मान लीजिए डाउन करती है, तो आपको ये पुट थोड़ा सा सेफ्टी देगा, थोड़ा सा देगा, ज़्यादा नहीं देगा, थोड़ा सा 50% की सेफ्टी देगा। लेकिन डायरेक्शन आपका चूंकि ऊपर का था तो आपने इसलिए फ्यूचर बाई किया, तो फ्यूचर में आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो आपको क्या करना है, कभी भी इसमें आपको हैजिंग के साथ काम करना है, दिक्कत नहीं आती ज़्यादा। बाकी देखिए ऊपर का यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा जो आपको यहाँ, बाकी मैं ये बता रहा था कि ये जो ट्रेंड लाइन आपके ऊपर से बनी हुई है, ट्रेंड लाइन आप बना लेना। देखिए आने वाले दिनों में ऐसा नहीं कि मार्केट आपके ऊपर नहीं जाती है, ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट करने तो मार्केट को जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा मार्केट करती है काम। तो हो सकता है कि सबको पहले यहाँ पर बेरिश बना दे, इसके बाद फिर मार्केट ऊपर जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बाकी ठीक है, ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर ड्रा कर लीजिएगा इस तरह से। देखिए एक आपको क्या करना है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाना है। ट्रेंड लाइन ये वाला जो लो लेवल आपको दिख रहा है, इस लो लेवल से आपको ऐसे कुछ यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाना है। देखिए ये अभी भी इस ट्रेंड लाइन के नीचे देखिए आपको यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो अगर इसके ऊपर फिर निकलता है, संभलता है, तो आपको ये देखना है कि ये आपका नीचे का ट्रेंड लाइन हो गया, आपका ऊपर का ये वाली ट्रेंड लाइन आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा और ये सपोर्ट हो जाएगा। और जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आपका नहीं निकलता तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर बुलिश नहीं होना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी ये दोनों ट्रेंड लाइन आप बना लेना। ये देखिए मैंने ऊपर से कहाँ से एक ट्रेंड लाइन बना रखा है, ठीक है, ऊपर से नीचे वाली मैंने ट्रेंड लाइन अभी जो लेटेस्ट टाइम का आपको ड्रा किया उसको आपको ध्यान रखना है।
चलिए, काफ़ी भाषण हो गया सुबह सुबह। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको कुछ न कुछ समझ में आया होगा, हेजिंग कुछ न कुछ समझ में आई होगी। जो मैंने आपको हेजिंग बताया, जरूरी नहीं कि सिर्फ आप क्रूड ऑयल में यहाँ पर इस्तेमाल करिए, आप बिल्कुल निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ये सारी चीज़ों में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, चलिए बाय बाय। चैनल आपको अच्छा लगा हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके बाय बाय, एंजॉय करिए।